क्या तुम मुझसे विवाह करोगे मोहन? तुमसे अच्छा वर मुझे कोई नहीं मिल सकता। राजकुमारी की ये बात सुनकर पूरा महल सन्न रह गया। क्या वही मोहन जो पूरे गांव में अपनी आलसी आदतों के लिए बदनाम था, जिसके आलस की चर्चा हर चौपाल पर होती थी? तो फिर ऐसा क्या हुआ, ऐसा कौन सा काम मोहन ने कर दिया कि आज राजकुमारी स्वयं उससे विवाह करने की बात कर रही है? सीतापुरा नाम का एक गांव था। उस गांव में एक परिवार रहता था, माखन, उसकी पत्नी लक्ष्मी और उनका एक बेटा मोहन। माखन और लक्ष्मी अब बूढ़े हो चुके थे। उम्र ज्यादा हो जाने के कारण उनसे ज्यादा काम नहीं होता था। फिर भी वे रोज खेत में मेहनत करने जाते थे, क्योंकि उनका बेटा मोहन बहुत ही आलसी था। मोहन दिन भर घर में पड़ा रहता था। जब उठता तो थोड़ा खाता पीता और फिर सो जाता। कभी आवारा दोस्तों के साथ घूमता, कभी यूं ही मटर गश्ती करता। घर का कोई काम नहीं करता था। बेचारे बूढ़े माता पिता रोज खेत में काम करके थके हारे घर लौटते, लेकिन जब वे अपने बेटे को यूं आलस में पड़ा देखते तो उनका मन बहुत दुखी हो जाता। एक दिन सुबह से दोपहर हो गई, फिर भी मोहन बिस्तर से नहीं उठा। तब लक्ष्मी ने धीरे से कहा, मोहन बेटा, देखो, तुम्हारे पिताजी बूढ़े हो चुके हैं और मैं भी अब बूढ़ी हो गई हूँ। हम कब तक काम करेंगे? अब तुम भी हमारा हाथ बटाओ। हमें सहारे की जरूरत है। हमसे अब ज्यादा काम नहीं होता। ये सुनकर मोहन बोला, माँ, आप चिंता क्यों करती है? मैं तो खजाने की खोज कर रहा हूँ। जैसे ही मुझे खजाना मिल जाएगा, आपको और पिताजी को काम नहीं करना पड़ेगा। हम सब आराम से रहेंगे, अच्छा खाना खाएंगे और मजे करेंगे। काम में क्या रखा है? आराम ही असली जिंदगी है। माँ उसकी बातें सुनकर और दुखी हो गई। उसने समझाते हुए कहा, बेटा, ये सपने देखना बंद करो। क्या कभी किसी को बैठे बैठे खजाना मिला है? जीवन में हर किसी को मेहनत करनी पड़ती है। बिना काम किए कुछ भी हासिल नहीं होता। मोहन गुस्से में बोला, माँ, मुझे परेशान मत करो। जाओ यहाँ से, मुझे सोने दो। मुझे सोने दो। ये कहकर वो फिर से सो गया। एक दिन मोहन गांव की चौपाल पर बैठा था। उसके साथ उसके दोस्त रामू और श्यामू भी बैठे थे। तीनों आराम से बातें कर रहे थे। उन्हें यूं बैठे देख गांव के लोग परेशान हो गए। वे नहीं चाहते थे कि बाकी बच्चे भी मोहन की तरह आलसी बन जाएं। तभी गांव के मुखिया वहां आए और बोले, रामू, श्यामू, तुम दोनों अपने अपने घर जाओ और अपने माता पिता का हाथ बटाओ। मोहन के साथ बैठे रहोगे तो इसके जैसे हो जाओगे। ये सुनकर रामू और श्यामू शर्मिंदा हो गए और मोहन को छोड़कर अपने घर चले गए। मोहन अकेला रह गया। अब जहाँ भी लक्ष्मी जाती, लोग उसे ताने मारते। एक दिन वो खेत से लौट रही थी। रास्ते में कुछ औरतें बातें कर रही थी। लक्ष्मी, तुम्हें इस उम्र में काम करते देख हमें दुख होता है, पर क्या करें, तुम्हारा बेटा तो दिन भर सोता रहता है और मटर गश्ती करता है। लक्ष्मी सबकी बातें सुनकर चुप हो जाती। वो जानती थी कि लोग गलत नहीं कह रहे। एक दिन परेशान होकर उसने माखन से कहा, सुनो, हमें अपने बेटे के लिए कुछ करना होगा। लोग हर जगह ताने देते हैं। हमारा बेटा दिन ब दिन और आलसी होता जा रहा है। माखन ने कहा, चिंता मत करो, हम गांव के गुरुजी के पास चलते हैं। शायद वे कोई उपाय बताएं। दोनों गुरुजी के पास पहुँचे। गुरुजी ने पूछा, क्या बात है माखन और लक्ष्मी, बहुत चिंतित लग रहे हो? लक्ष्मी रोते हुए बोली, गुरुजी, मेरा बेटा बहुत आलसी है। उसे हमारी तकलीफ दिखाई नहीं देती। हम बूढ़े हो चुके हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा सहारा कौन बनेगा? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, कल सुबह उसे मेरे पास भेज देना। मैं उसे ऐसा उपाय बताऊंगा कि वह जरूर मानेगा। घर आकर लक्ष्मी ने मोहन से कहा, बेटा, गुरुजी ने तुम्हें बुलाया है। पहले तो मोहन मना करने लगा, पर जब माँ ने कहा, शायद गुरुजी तुम्हें खजाने के बारे में कुछ बताएंगे। ये सुनते ही मोहन दौड़ता हुआ गुरुजी के पास पहुंचा। बताइए गुरुजी, खजाना कहाँ है? मोहन उत्साह से बोला। गुरुजी बोले, खजाना तुम्हें जरूर मिलेगा, पर पहले तुम्हें 1 महीने तक मेहनत करनी होगी। मोहन ने जोश में कहा। बस 1 महीना? मैं तैयार हूँ। गुरुजी बोले, हर सुबह उठकर भगवान के दर्शन करना, प्रार्थना करना और अपने माता पिता के साथ खेत में काम करना।
अगर एक दिन भी काम नहीं किया तो खजाना नहीं मिलेगा। मोहन ने जोश में कहा। मैं 1 महीने तक पूरी मेहनत करूंगा। ये कहकर वो घर लौट आया। उसी राज्य में विजयगढ़ नाम का एक विशाल और समृद्ध राज्य था। उस राज्य के राजा थे महाराज चंद्रशेखर। उनकी रानी का नाम था मोहिनी। महाराज चंद्रशेखर और रानी मोहिनी की एक ही संतान थी, उनकी प्यारी बेटी राजकुमारी लिली। राजकुमारी लिली बुद्धिमान, साहसी और अपनी सोच रखने वाली थी। वो केवल राजमहल की सुख सुविधाओं में रहने वाली राजकुमारी नहीं थी, बल्कि जीवन को अपने ढंग से जीना चाहती थी। एक दिन दरबार में महाराज चंद्रशेखर ने घोषणा की। हमने अपनी पुत्री लिली का विवाह पड़ोसी राज्य के राजकुमार से तय कर दिया है। ये सुनते ही राजकुमारी लिली का चेहरा उतर गया। वो अपने पिता के पास आई और बोली, पिताजी, मुझे ये संबंध स्वीकार नहीं है। मैं ये विवाह नहीं करना चाहती। मैं अपना जीवन साथी स्वयं चुनना चाहती हूँ। दरबार में सन्नाटा छा गया। महाराज ने गंभीर स्वर में कहा, लिली, तुम एक राजकुमारी हो। तुम्हारा विवाह किसी योग्य राजकुमार से ही होगा। यदि तुम्हें इससे अच्छा वर मिले तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारा विवाह उससे कर दूंगा। राजकुमारी ने साहस से कहा, पिताजी, मुझे 1 महीने का समय दीजिए। मैं स्वयं एक योग्य वर ढूंढ कर लाऊंगी और वो आपके चुने हुए राजकुमार से भी बेहतर होगा। महाराज कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, ठीक है, मैं तुम्हें 1 महीने का समय देता हूँ, लेकिन यदि 1 महीने में तुम योग्य वर नहीं ढूंढ पाई तो तुम्हारा विवाह उसी राजकुमार से होगा जिसे हमने चुना है। राजकुमारी ने शर्त स्वीकार कर ली और इस प्रकार राजकुमारी लिली अपने जीवन साथी की तलाश में निकल पड़ी। अगली सुबह मोहन बहुत उत्साहित होकर जल्दी उठ गया। वो दौड़ता हुआ मंदिर पहुंचा और भगवान के सामने हाथ जोड़कर बोला, हे भगवान, मुझे खजाना दे दीजिए। मैं रोज आपके पास प्रार्थना करने आऊंगा, बस मुझे खजाना मिल जाए। उसे क्या पता था कि उसी समय राजकुमारी लिली अपने विश्वस्त सखी के साथ उसी गांव में आई हुई थी। वो साधारण वेश में थी ताकि कोई उसे पहचान न सके। राजकुमारी दूर से मोहन को देख रही थी। वो उसकी प्रार्थना नहीं सुन पा रही थी, पर उसके चेहरे की लालसा और उत्साह देख रही थी। उसकी सखी ने धीरे से पूछा, राजकुमारी, आप इस युवक को इतनी ध्यान से क्यों देख रही हैं? राजकुमारी, सच सच बताइए, कहीं ये युवक आपको पसंद तो नहीं आ गया? राजकुमारी हल्की मुस्कान के साथ बोली, समय आने पर सब समझ जाओगे, अभी बस प्रतीक्षा करो। अब मोहन रोज अपने माता पिता के साथ खेत पर जाने लगा। माखन और लक्ष्मी ने खेत में गेहूं की फसल बो रखी थी। फसल पकने में अभी लगभग 1 महीना बाकी था। मोहन अपने माता पिता के साथ खेत में वही काम करता जो वे करते थे। वो रोज खेत जाता और उनका हाथ बटाता, लेकिन वो ये सब उन पर तरस खाकर नहीं कर रहा था। वो तो खजाने की लालच में मेहनत कर रहा था। उधर दूसरी ओर राजकुमारी लिली रोज चुपके से मोहन को देखने आती। उसके साथ उसकी सखी भी होती। एक दिन सखी ने पूछा, राजकुमारी, मुझे समझ नहीं आता आप इस युवक को रोज क्यों देखने आती हैं? ये तो बस खेत में काम करता है, इसमें ऐसा क्या खास है? राजकुमारी ने शांत स्वर में कहा, समय आने पर सब समझ जाओगे, अभी बस प्रतीक्षा करो। धीरे धीरे दिन बीतते गए। गेहूं की फसल पककर कटाई के कगार पर आ गई। माखन ने लक्ष्मी से कहा, अगर हमारा बेटा मोहन इसी तरह हमारे साथ काम करता रहा तो इस बार हम फसल सही समय पर काट पाएंगे और बाजार में अच्छे दाम पर बेच सकेंगे। लक्ष्मी ने भी सहमति में सिर हिलाया। हाँ, अगर मोहन साथ रहा तो इस बार नुकसान नहीं होगा। फसल काटने का समय आ गया। मोहन ने पूरी मेहनत से अपने माता पिता के साथ मिलकर फसल कटवाई। समय पर अनाज निकाला गया और बाजार में बेच दिया गया। इस बार उन्हें हर साल से कहीं ज्यादा दाम मिला। घर लौटकर जब पैसे गिने गए तो लक्ष्मी आश्चर्य से भर गई। पहली बार उनकी फसल का पूरा लाभ मिला था। पहले क्या होता था, उनकी उम्र अधिक होने के कारण वे समय पर फसल नहीं काट पाते थे। काफी फसल खेत में ही खराब हो जाती थी और जो बचती थी वो देर से बाजार पहुंचती थी। इस बार ऐसा नहीं हुआ। माखन ने सारे पैसे मोहन के हाथ में रख दिए
और कहा, बेटा यही है असली खजाना। तुमने 1 महीने मेहनत की और देखो हमारा घर खुशहाल हो गया। मोहन कुछ देर चुप खड़ा रहा। उसे धीरे धीरे समझ आने लगा कि मेहनत से मिलने वाला फल ही असली खजाना है। उधर राजकुमारी का 1 महीना भी पूरा हो चुका था। वो वापस अपने राज्य लौटी और महाराज चंद्रशेखर को सब कुछ बताया। उसने कहा, पिताजी, मैंने अपना वर ढूंढ लिया है। वो बहुत मेहनती है, अपने माता पिता का ख्याल रखता है और भगवान पर विश्वास करता है। महाराज चंद्रशेखर बोले, अगर तुमने वर ढूंढ ही लिया है तो ठीक है, हम भी उससे मिलना चाहते हैं। हम भी तो देखें कि तुमने किसे चुना है और क्या वो इस राज्य के योग्य है या नहीं, क्योंकि वही इस राज्य का भविष्य का राजा बनेगा। महाराज बोले। ये कहकर महाराज चंद्रशेखर ने अपने मंत्री को आदेश दिया। महाराज बोले, मंत्री जी, शीघ्र ही उस वर को यहाँ लाया जाए। राजकुमारी इतने विश्वास से कह रही है कि वह इस राज्य के योग्य है, तो हम भी उसे राज दरबार में देखना चाहते हैं। मोहन को राज दरबार में लाया गया। सामने सिंहासन पर बैठे थे महाराज चंद्रशेखर। दरबार में चारों ओर सन्नाटा था। महाराज चंद्रशेखर ने मोहन से कहा, मोहन, क्या तुम्हें पता है कि हमारी बेटी राजकुमारी लिली ने तुम्हें चुना है? वो तुमसे विवाह करना चाहती है, लेकिन उससे पहले हम तुम्हारी योग्यता का प्रमाण चाहते हैं। हम यह परखना चाहते हैं कि क्या तुम इस राज्य के योग्य हो या नहीं। ये सुनकर मोहन बहुत आश्चर्यचकित हो गया। मोहन बोला, मुझसे विवाह? राजकुमारी लिली का मुझसे विवाह? महाराज, मैं तो एक साधारण किसान हूँ जो खेत में मेहनत करके अपना जीवन चलाता है। इतने बड़े राज्य की जिम्मेदारी मैं कैसे संभाल सकता हूँ? दरबार में खड़े सभी लोग मोहन की विनम्रता देखकर एक दूसरे को देखने लगे। महाराज चंद्रशेखर मोहन से बोले, मोहन, तुम्हें हमारे कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। हमारे राजगुरु तुमसे कुछ प्रश्न पूछेंगे। उनके उत्तरों से ही हमें पता चलेगा कि तुम इस राज्य के योग्य हो या नहीं। इतना कहकर महाराज ने राजगुरु की ओर देखा। राजगुरु आगे बढ़े और बोले, मोहन, ध्यान से सोचकर उत्तर देना, क्योंकि तुम्हारे उत्तर ही तुम्हारी बुद्धि और योग्यता को दर्शाएंगे। पहला प्रश्न राजगुरु ने पूछा, मोहन, बताओ एक अच्छे राजा में सबसे पहला गुण क्या होना चाहिए? मोहन ने उत्तर दिया, गुरुदेव, एक अच्छे राजा में सबसे पहला गुण न्याय होना चाहिए। यदि राजा न्याय प्रिय होगा तो राज्य के सभी लोग सुरक्षित और संतुष्ट रहेंगे। दूसरा प्रश्न राजगुरु ने पूछा, यदि तुम्हारे राज्य में अमीर और गरीब के बीच विवाद हो जाए तो तुम किसका साथ दोगे? मोहन ने उत्तर दिया, मैं किसी व्यक्ति का नहीं बल्कि सत्य और न्याय का साथ दूंगा। राजा को सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। तीसरा प्रश्न राजगुरु ने पूछा, यदि राज्य में अकाल या कठिन समय आ जाए तो राजा को क्या करना चाहिए? मोहन ने उत्तर दिया, राजा को सबसे पहले अपनी प्रजा की रक्षा और सहायता करनी चाहिए। राजा का कर्तव्य है कि वो अपने लोगों को भूखा या दुखी न रहने दे। चौथा प्रश्न राजगुरु ने पूछा, राजा को अपनी शक्ति का उपयोग कैसे करना चाहिए? मोहन ने उत्तर दिया, राजा को अपनी शक्ति का उपयोग प्रजा की रक्षा और भलाई के लिए करना चाहिए, न कि अपने अहंकार या स्वार्थ के लिए। पांचवा प्रश्न राजगुरु ने पूछा, तुम्हारे अनुसार प्रजा के लिए राजा क्या होता है? मोहन ने उत्तर दिया, मेरे अनुसार राजा प्रजा के लिए पिता के समान होता है। जैसे पिता अपने परिवार का ध्यान रखता है, वैसे ही राजा को अपनी प्रजा का ध्यान रखना चाहिए। जब मोहन के उत्तर सुनकर राजगुरु और दरबार के सभी लोग प्रभावित हो जाते हैं, तब राजगुरु कहते हैं, महाराज, मोहन के उत्तरों से स्पष्ट है कि उसके हृदय में सच्चाई, न्याय और करुणा है। ऐसा व्यक्ति ही इस राज्य का योग्य राजा बन सकता है। मोहन के मन में कई प्रश्न उमड़ रहे थे। उसके विचारों में मानो तूफान उठ रहा था। वो बार बार यही सोच रहा था, मैं तो खजाने की खोज में निकला था, यहाँ तो कुछ और ही हो गया। मैंने तो सिर्फ 1 महीने मेहनत की और मेरी किस्मत बदल गई। अगर मैं पूरी जिंदगी इसी लगन से काम करूं तो मैं कहां से कहां पहुंच सकता हूं। उसी क्षण उसे समझ आ गया, असली खजाना सोना चांदी नहीं बल्कि ये मेहनत है। मेहनत से बढ़कर कोई खजाना नहीं। राजा चंद्रशेखर, गुरुजी और सभा में उपस्थित सभी लोगों की सहमति और आशीर्वाद से राजकुमारी लिली और मोहन का विवाह बड़े हर्ष और उत्साह के साथ संपन्न हुआ।
पूरा महल खुशियों से भर उठा। कुछ दिनों बाद मोहन गुरुजी के पास गया। वो उनके चरणों में झुक गया और बोला, गुरुजी, आपने मेरा जीवन बदल दिया। अगर आप नहीं होते तो मैं आज भी बिस्तर पर पड़ा रहता। मुझे कभी समझ ही नहीं आता कि असली खजाना क्या है। आपने मुझे मेहनत का सही रास्ता दिखाया। गुरुजी जोर से हंस पड़े और बोले, बेटा, यदि तुम समझ गए हो तो इससे बड़ी सफलता मेरे लिए कोई नहीं। याद रखो, असली खजाना मेहनत ही है। जो समय रहते मेहनत करना सीख लेता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। अगर हम अपने जीवन में एक नियम बना लें और रोज उसी नियम का पालन करें तो सफलता अवश्य मिलती है। नियमित मेहनत ही इंसान की तकदीर बदलती है, जैसे तुम्हारी बदली। मोहन ने दृढ़ निश्चय किया कि वो जीवन भर मेहनत और अनुशासन का साथ नहीं छोड़ेगा। सीख, असली खजाना मेहनत है। जो समय पर मेहनत करता है वही जीवन में राज करता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें।